The balance sheet of Prathamesh and Shiv, who share profit and losses in the ratio 3:2. तो भाई साहब दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2. तो कैन वी से हमारा ओल्ड रेशियो क्या है 3:2. डिफिकल्टी उसके अलावा क्या बोला देखो, तो बैलेंस शीट देखो क्या क्या दिया है. लाइबिलिटीज में सबसे पहले दिया क्रेडिटर विल बी ऑन लाइबिलिटी साइड. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. असेट उसके अंदर कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट साइड. बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक एंड डेटर असेट विल बी असेट साइड. ठीक है, सिर्फ 4 चीजें अपने को देखना रहता है. क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा, कैपिटल के क्रेडिट में, इफ यू आर मेकिंग बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, एंड बाकी के असेट में ही रहने वाले हैं. दे टेक अजय इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020. वो अजय को कब पार्टनरशिप में ले रहे हैं 1 अप्रैल को. तो हमारा बैलेंस शीट का डेट भी क्या हो जाएगा चेंज 1 अप्रैल 2020, बट ब्रैकेट में आफ्टर एडमिशन लिखना जरूरी है. द टर्म्स बीइंग, क्या टर्म्स है देखो, अजय शैल पे, अजय पे करना चाहिए कितना 4000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस. यानी बिजनेस में वो पैसा लेकर आ रहा है, बिजनेस में क्या लेकर आ रहा है पैसा लेकर आ रहा है, और वो पैसा बिजनेस में ही रहना चाहिए. द अमाउंट शुड बी स्टैंड इन द बिजनेस ओनली. ठीक है, तो पैसा लेकर आया, लेकर आने के बाद पैसे को बांटना पड़ेगा, इतना तो क्लियर है. हाँ है ना. क्या अगर आप कोई भी नया पार्टनर है, तो जब कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो बिजनेस में आने के बाद बिजनेस में क्या चाहिए उसको गुडविल में हिस्सा चाहिए. अच्छा, उसको प्रॉफिट में अगर हिस्सा चाहिए, तो भाई साहब हमारे जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने भी तो बिजनेस में कुछ नाम कमाया है, उन्होंने भी तो बिजनेस में कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया हुआ है, और तुम चलती हुई गाड़ी में पार्टनर बनना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या देना पड़ेगा शेयर ऑफ गुडविल. तो गुडविल लेकर आया है, तो गुडविल लाने के बाद गुडविल को बांटना भी पड़ेगा. समझ में आ रही बात. तो गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है बेटा, सबसे पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट तो गुडविल अकाउंट, सिंपल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और सेकेंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर मतलब कौन कौन, प्रथमेश और शिव. शॉर्टकट लिख रहा हूं फिलहाल मैं, क्योंकि अपने को लेजर पे फोकस करना है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रथमेश एंड शिव. रिटेन इन द बिजनेस मतलब 2 एंट्री, गुडविल लाने का, गुडविल बांटने का. विड्रॉन बोला तो एक और एंट्री एडअप हो जाएगी, जिसका नाम क्या है ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. पैसे गुडविल लाया, गुडविल लाने के बाद गुडविल को क्या करना पड़ेगा बांटना. बट यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर है देखा है, या इंट्रोडक्शन लेक्चर याद होगा तुम लोगों को, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली एक एग्जाम्पल दिया था, जिसके अंदर मैंने क्लियरली बोला था पिज्जा अगर आया है तो जिसने सेक्रीफाइस किया होगा उसी को गुडविल मिलेगा. इसका मतलब मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब, वो गुडविल ला तो रहा है 4000 रुपया, बट कितने शेयरिंग के लिए ला रहा है जरा देखो, जरा दिया है क्या. नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो. ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन के तहत आएगा रेशियो. ही शैल ब्रिंग 12,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. फ्यूचर में उसको कितना हिस्सा चाहिए, तो सर इसका मतलब जो अजय है, यानी जो हमारा नया पार्टनर है, उसको फ्यूचर में कितना हिस्सा चाहिए सर 1/4. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बैलेंस ऑफ 1. क्या निकालेंगे बेटा, तो सर 1 माइनस अजय का शेयर, तो 1/4. सर 4 में से एक हिस्सा अजय का है, तो बचा कितना हिस्सा 3. 4 1 4, 4 माइनस 1 3, तो 3/4. अब मुझे क्या निकालना है न्यू रेशियो. क्या निकालना है बेटा न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 इनटू बैलेंस ऑफ 1. चलो पहला वाला कौन है, पहला है प्रथमेश. प्रथमेश का ओल्ड रेशियो क्या है सर 3 और 2 है ना, तो 3/5. ओके, इनटू बैलेंस ऑफ 1 3/4. 3 3 9, 5 4 20.
दूसरा बंदा कौन है? अपना शिव। शिव का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 है ना, और बैलेंस अपन 3/4, 2 3 6, 6/20। तीसरा अजय। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, अजय के ऊपर हम लोग एपोस्ट्रॉफी मारेंगे। रीजन इसका क्या? हैशटैग मारने का, कि हम लोग इसको रेशियो नहीं निकालते, इसको सिर्फ एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट। सर अजय का रेशियो क्या है? 1/4। क्या है बेटा? 1/4। सर कॉमन में डिनोमिनेटर कितना है? 20 ना, तो क्या 4 के टेबल में 20 आता है? हाँ, 5 टाइम्स है, 4 5 20, 4 5 20, तो नीचे 5 किया तो ऊपर भी 5 करने का। इसका मतलब अपना रेशियो क्या हो गया? 9:6:5, 9 6 और 5, 9 6 और 5। कोई दिक्कत है क्या? अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो आपको देखने के लिए मिलेगा 9 और 6 दिख रहा है। पहले 2 पार्टनर थे, उनका रेशियो 3:2 था। अभी कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, उनका 9 6 और 5। तो नया पार्टनर का 5 हटा तो बचा क्या? 9 और 6। तो 9 6 मतलब 3 3 3 3 2 तो 3:2 ही आने वाला है। मतलब दोनों ने कैसे सेक्रीफाइस किया? 3:2 के रेशियो में। सर वो सेक्रीफाइस रेशियो क्यों नहीं निकाल रहा हूं? कैलकुलेशन विल बी द सेम। ठीक है, कैसे आएगा बेटा सेक्रीफाइस रेशियो? जरा देखो कैसे आएगा। ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। प्रथमेश का कैसे आएगा? ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5, शिव का 2/5 माइनस माइनस। न्यू रेशियो 9/20, 6/20, 9/20, 6/20, 6/20। चलो कैंसिल हो रहा है क्या? जरा देखते हैं। 23 60, 45/100। So if you take the 15/100, 15/100, 22 40, 5 6 30, 25 100। यहाँ पर क्या आएगा? 10/100। सो सेक्रीफाइस रेशियो मेरा क्या रहा? ऊपर 15 और 10, तो 5 3 5 2। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया? 3:2। ये 1 मार्क के कैलकुलेशंस के लिए आपको पूछा जा सकता है। जहां पे हम लोगों ने बेसिक सम किया था, जहां पे हमको 1 मार्क का क्वेश्चन आता था, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। ठीक है, तो ये रेशियो निकाला। अब मेरा रेशियो क्या है बेटा? सेक्रीफाइस रेशियो 3:2। तो ये जो 4,000 रुपया गुडविल आया ना, इसको भी हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3:2। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, 800 रुपया आ गया। 4,000 तो डिवाइड करना, 800 इंटू 3 24, 800 इंटू 2 1600। कोई दिक्कत? तो गुडविल की एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? कभी भी याद रखो, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा बोला गया है तो हमेशा सबसे पहले अपने को क्या निकलना जरूरी है? सेक्रीफाइस। सीधी सी बात है, अगर मैं चलती हुई पार्टी में अगर कोई भी इंजॉयमेंट करने की बात करता हूं तो ऑब्वियसली भाई साहब आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एंड दोज हु वांट्स टू गिव द सेक्रीफाइस, ठीक है, एक नए पार्टनर को लेकर आने के बाद, तो नया पार्टनर आएगा, चलती गाड़ी में प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, तो उसको प्रॉफिट इसमें हिस्सा देने के लिए जो बंदा इंटरेस्टेड होगा या जो अपने खुद के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगा, उसी को उसका गुडविल का एंजॉयमेंट मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सी बात करता हूं, प्रथमेश, शिव और अजय है। मान लो इनको 120 रुपीज प्रॉफिट होता था, ठीक है, या मान लो ओवरऑल इनको 120 प्रॉफिट होता था, तो पहले ये 60 कमाता था, ये भी 60, आधा आधा बांट लेते थे। लेकिन आज के बाद 60 रुपीज नहीं कमाएंगे, आज के बाद कितना कमाएंगे? 40 40 एंड 40। क्यों? क्योंकि 3 पार्टनर्स आ गए। इसका मतलब प्रथमेश ने 20 रुपए सेक्रीफाइस किया, शिव ने भी 20 रुपए सेक्रीफाइस किया, तब जाके किसको मिल रहा है? अजय। लेकिन अगर प्रथमेश बोलते हैं मेरे को मेरा सेक्रीफाइस करने का जरूरत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू सेक्रीफाइस एनी सिंगल पेनी ऑफ रुपी, 1 रुपया भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। मतलब पहले मेरे को 60 मिलता था, आज भी मुझे क्या मिलेगा? 60। तो 60 पहले भी था, आज भी 60 है, तो इसने सेक्रीफाइस किया क्या? नहीं। तो इसका मतलब शिव ने सेक्रीफाइस किया, तो शिव को ही गुडविल का पैसा मिलेगा, ना कि प्रथमेश को। समझा? तो सेक्रीफाइस रेशियो का कॉन्सेप्ट सिंपल क्या है कि भाई जिसने सेक्रीफाइस किया उसी को गुडविल का पैसा मिलने वाला है। समझ में आ रही बात? तो गुडविल का पैसा कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेशन है जो हर सम में आपको अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो गुडविल के 2 कैलकुलेशन किया गए। सेकेंड एंट्री में अपने को देखो कैपिटल भी बोला था बेटा।
ही शैल ब्रिंग 12,000 एज अ कैपिटल, तो कैपिटल की एंट्री तो सिंपल है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, कितना 12,000 रुपया डेबिट 12,000 रुपया क्रेडिट। कोई दिक्कत है क्या? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। हम लोग करते क्या है, एडमिशन करते समय सबसे बेसिक चीज क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते करते गुडविल और कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि हमको बार बार सम रीड करने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइम में हमारा पूरा सम हो जाता है। थर्ड, द फर्म्स असेट वर रिवैल्यूड एज अंडर, फर्म्स के कुछ असेट्स दिए बेटा, सबके ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। बताता हूं किस किसके ऊपर आएगा। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क कर दो। फर्नीचर एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, तो फर्नीचर और मशीनरी पर टिक मार्क आ जाएगा। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, डेटर के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा। स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000, तो भाई साहब स्टॉक के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। एंड न्यू बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट। बट ये दो अकाउंट हम लोग अपने लिए बनाते हैं ताकि हमको सम में कोई भी दिक्कत ना आए। हमने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करते करते हमने गुडविल और कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया। एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या, हमने उसके ट्रीटमेंट पास करके रख लिए ताकि उसका सिर्फ पोस्टिंग करेगा तो हमारा सम वहां पर खत्म हो जाने वाला है। दो चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, एक तो कैपिटल की एंट्री कंफर्म आएगी, एक आएगी गुडविल की एंट्री। गुडविल का एंट्री करते समय हमको दो चीजें देखना है, गुडविल बिजनेस में है या गुडविल बिजनेस से निकल गया है। गुडविल अगर बिजनेस में है तो कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। बट गुडविल लाने के बाद गुडविल बट रहा है, गुडविल लाने के बाद गुडविल बट रहा है, तो वो बटेगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। बट कौन से रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइस। भाई साहब किसी ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो उसको गुडविल का पैसा मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो। फिर चाहिए न्यू पार्टनर का शेयर, क्या चाहिए, न्यू पार्टनर का शेयर। तीसरा चाहिए बैलेंस ऑफ 1, क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ 1। फोर्थ क्या चाहिए, न्यू रेशियो। एंड लास्ट में आएगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो। 5 स्टेप फॉलो करोगे, हर सम का आप लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी सेक्रीफाइस रेशियो आएगा वो गुडविल में डिवाइड हो जाने वाला है। डिफिकल्टी ना कम टू पोस्टिंग वाला पार्ट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाओ बेटा। पहली पोस्टिंग क्या दिया आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या दिया बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना बोलता है, 49600 49,600, ठीक है। एक ही आइटम है, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। फिर आ जाओ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 28,000 प्रथमेश, 28,000 शिव। फिर आ जाओ लायबिलिटी वाला हो गया, असेट में आओ। पहला दिया कैश एट बैंक, तो भाई साहब बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। कोई दिक्कत, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर सबके ऊपर टिक मार्क है, सब इनर कॉलम में आएगा। चलो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 20,000 इनर में आएगा तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट बोलो, मशीनरी 28,000, फर्नीचर हाउ मच 1200। नेक्स्ट स्टॉक 16,000। नेक्स्ट हाउ मच 36,000। डिफिकल्टी, पोस्टिंग में कोई दिक्कत कभी भी आने वाली नहीं है। किसी को कितना भी गंदा सामान है तो कैसे भी आने दो, नहीं आता कुछ नहीं आता, कम से कम इतना है कि उस सम की पोस्टिंग करके एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पास करने का, ठीक है। वैल्यू बढ़ गई कि वैल्यू कम हो गई, ये करके आ गए तो भी आपको 10 मार्क में से कम 5 से 6 मार्क तो मिल ही जाने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Ajay shall pay 4,000 as a share of goodwill and the goodwill amount should be written in the business। तो सर गुडविल से रिलेटेड 2 आइटम करके रखा ऑलरेडी, कुछ करना नहीं, सिर्फ उसकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। एंट्री क्या बोलता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो सर कैश बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा, गुडविल का, और गुडविल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश बैंक का। तो कैश बैंक के डेबिट में जाओ, क्या लिखोगे सर, टू गुडविल, हाउ मच 4,000।
और गुडविल के क्रेडिट में क्या लिखूंगा बेटा, कैश बैंक यानी बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट वाला अपना हो गया। सेकेंड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रथमेश एंड शिव, तो गुडविल के डेबिट में गया, क्या लिखा सर, प्रथमेश कैपिटल अकाउंट, प्रथमेश कैपिटल अकाउंट टू शिव कैपिटल अकाउंट। अरे दिक्कत है क्या? पहले वाले का 2400, दूसरे का 1600। सर एक एंट्री पास कर दिया, हाँ, तो दूसरा गुडविल के डेबिट में प्रथमेश और शिव, तो प्रथमेश शिव के क्रेडिट में। अरे सर इधर डेबिट है तो सेकेंड पे क्रेडिट बाय गुडविल। प्रथमेश के कॉलम में 2400 और शिव के कॉलम में 1600। दिक्कत है क्या? ये जो दो चीजें हमने डिस्कस की वो ज्यादातर सब में आपको दिखाई देगा, और उसी का हमको क्या करना, खाली पोस्टिंग करके अपना सब वहां पर खत्म। सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ आ जाओ बेटा। He shall bring 12,000 as a capital for 1/4 share in the future profit। उसने क्या लेकर आया, कैपिटल, तो कैपिटल की एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल, तो इसका मतलब कैश बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा सर, अजय, तो अजय कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 12,000। सर बैंक के डेबिट में अजय का नाम आया, तो अजय के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बैंक। सर अगर मैं अजय का क्रेडिट बोला तो अजय के कॉलम में कितना आएगा, 12,000। कोई दिक्कत नहीं, दैट्स इट। एडजस्टमेंट नंबर 3, द फर्म्स असेट वर रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी दी है, 24,000। बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी दी है, 24,000। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय मतलब कैन वी से डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। आगे, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटा इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 5% क्या बोलता है बेटा, RDD, डाउटफुल डेट्स मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। एंड स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। स्टॉक की नई वैल्यू कितनी दी है, 20,000। ठीक है, एक लाइन में पूरा जिसमें अपना हो जाता है। बिल्डिंग की नई वैल्यू 24,000, मशीनरी 10% रिड्यूस करना है बोला है, फर्नीचर 10% रिड्यूस करने बोला है, RDD 5% बोला है, और स्टॉक की नई वैल्यू दी है 20,000 रुपया। ठीक है, अब लाइन से जाओ। सर पहले वैल्यू कितना था, 20, अभी कितना हो गया, 24। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, तो वैल्यू बढ़ गया तो क्या बोलेंगे इसको, एप्रिसिएशन। सर कितना बढ़ गया, 4,000। वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। सर लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिखो बिल्डिंग, क्या लिखोगे, बिल्डिंग, हाउ मच, 4,000। नेक्स्ट, सर डेप्रिसिएशन बोला है तो 28,000 का 10%, 2,800, एक जीरो का कम हो गया, अब माइनस करो कितना आता है, 25,200। सेम फर्नीचर के साथ भी हो रहा है, 12%, 10%, तो माइनस करो तो कितना आएगा, 1080। अब वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, बढ़ जाती है तो क्रेडिट साइड, कम हो गई तो डेबिट साइड। कौन कौन सा, मशीनरी और फर्नीचर। सब मशीनरी का कितना आएगा, 2,800, और फर्नीचर का कितना आएगा, 120। कोई दिक्कत। स्टॉक वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। सर कितना बढ़ गया, 3,600, तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, कैन वी से एप्रिसिएशन, यस। वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, 3,600। कोई दिक्कत। एंड डेटर 1,800, माइनस करो बेटा, 34,200, तो माइनस क्या, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड, टू डेटर्स 1,800। पक्का। खाली क्या करना था, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। कितना भी गंदा सामान है दो, कितना भी टफ सामान है दो, अगर आपको गुडविल और कैपिटल में दिक्कत आ रही है तो आप एडमिशन रिटायर में कम से कम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन करके भी आओगे तो फेल तो नहीं होगे, इतना तो कंफर्म है। बट मेरा ट्राई ये रहेगा, जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, डिफिकल्टी
इस तरीके के सम आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, उसके बेसिक सम अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको वापस लगेगा कि बार बार रिपीट होएगा। जब बार बार रिपीट होगा तो ऑब्वियसली आपको एंट्री याद हो जाने वाली है। ठीक है, और कुछ भी बोला नहीं है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी हम लोग टोटल करेंगे। चलो टोटल करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले डेबिट में टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो, कितना होता है जरा बताओ। 3720 4720 कितना था बताओ। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल है 4720 और क्रेडिट साइड का 7600। तो सर ऑब्वियसली 7600 बड़ा है, तो सर ये 7600 यहां पर भी लिखूंगा। ओके, तो उसमें से 7600 में से 4720 माइनस करो, तो माइनस करो कितना आएगा 8, फिर इधर भी 8, इधर कितना आएगा 2, तो ये हो गया मेरा 2880। सर इसको प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे, प्रॉफिट। डेबिट में आए तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सर ये प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा, 2 लोगों में। कौन कौन, प्रथमेश और शिव, प्रथमेश और शिव, प्रथमेश और शिव, प्रथमेश और शिव। ठीक है, प्रथमेश और शिव। अब भाई साहब आपका रेशियो दिया है क्या, हाँ 3:2। तो रेशियो में डिवाइड करो, डिवाइडेड पे पहले 5 करो, 2880 2880 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 are 25 कैरी 3, 5 7 are 35 कैरी 3, 5 6 are 576 आ गया, into 3 3 6 are 18 कैरी 1, 21 plus 1 22 कैरी 2, 17 28। वेरी गुड बेटा। अब 2 से मल्टीप्लाइड करो, 2 6 are 12 कैरी 1, 2 7 are 14 plus 1 15 2 1152। सर ये डेबिट में आया, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1728 1152। सब कुछ खत्म। नाउ टेक द टोटल, टोटल लो 28,000 प्लस 2 30,400, 30 प्लस 1 31 32 32 128 28 28 प्लस 16 29 29 30 30 752 3752 आ रहा है क्या, और 12 का मैं अपनी मर्जी से कर लेता हूं। 32 128 30,000 752 12,000। सर क्या इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा, हाँ सर, जितना बचा वो पूरा का पूरा क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो पहले वाले का 32 128 30,000 752 12,000। सर इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। प्रथमेश 32 128 30,000 752 और 12,000। टेक द टोटल 74,000 920। चेक कितना आ रहा है देखो, 74 920 नहीं आएगा बेटा, 74,880। ठीक है, बैलेंस शीट टैली करने से पहले बाकी के अकाउंट्स को क्लोज करो। अगर आप बैंक का टोटल करते हो बेटा कितना आता है 20,000। सेम टोटल आपने यहां पर भी लिखा, सो एज यू फाइंड कि 20,000 आपका क्या होगा बेटा बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर लिखो बैंक हाउ मच 20,000। गुडविल की तरफ आओ सर, डेबिट में भी 4 है क्रेडिट में भी 4 है, तो टैली हो गया, यस। नाउ अब बैलेंस शीट आपको देखना है कितना टोटल आता है। 1 2 असेट साइड का भी देख लो, 124 480
सेम आ गया, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या इसमें? सम का लेवल देखो 10 मार्क के वेटेज के हिसाब से एक कैपिटल का सा एडजस्टमेंट हमेशा देगा। एडजस्टमेंट अगर आप एडमिशन करने जाओगे तो आप कैपिटल से बच नहीं सकते। दूसरा, गुडविल आएगा ही आएगा। 10 मार्क के वेटेज के लिए नॉर्मली गुडविल आएगा और गुडविल रिटेन रहेगा। रिटेन मतलब 2 एंट्री, लाने का और बांटने का। सर लाने की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, बांटने की एंट्री के लिए सेक्रीफाइस रेशियो 99% सम में क्या होगा, आपका जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस। निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो कैन बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइस रेशियो, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है, जैसा कि हमेशा हम लोग ने कैलकुलेशन में भी देखा। और उसके बाद थर्ड आएगा वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू कम होगी। अगर 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 असेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट साइड। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट आपको वहां पर डाल देना है। एंड उसके बाद आपको टैली करने के लिए जाना है, और टैली करने के टाइम पे सबसे लास्ट में बैलेंस शीट होगा आपका। रिवैल्यूएशन टैली होकर कैपिटल में जाएगा, कैपिटल टैली होकर लायबिलिटी में, बैंक टैली होकर लायबिलिटी में। गुडविल अगर 2 एंट्री आई है, कितनी एंट्री आई है, 2, टैली हो जाएगा। एक ही एंट्री आई है तो ऑब्वियसली उसका भी बैलेंसिंग असेट या लायबिलिटी में जाने वाला है। डिफिकल्टी तब जाके आपका सम क्या हो गया, टैली। और जब सम टैली हो जाता है तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है।